समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, आरिका संघ की। इस धर्मसभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं टीवी में पारस तथा जनवाणी चैनल के माध्यम से एवं मोबाइल में प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सुदूर अवस्थित सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, संकर समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रस्तोता एवं संप्रेक्षण रूप में जो जाने जाते हैं, उनके श्री चरणों से जोड़ रहा हूं। इस श्री चरण विराजमान हैं बिहार में पग रुके जिनके धर्मनगरी आष्टा में, जो निकट है भोपाल के नजदीक, और जहां परम पूज्य आर्यका रत्न अपूर्वमती माता जी, अनुत्तरमती माता जी, अगाधमती माता जी ने बिहार करने के उपरांत जिनके चरण वंदना करने के लिए वापिस आकर चरण वंदना की, ऐसी धर्मनगरी आष्टा जहां इन्होंने चातुर्मास किया, इस धर्मनगरी आष्टा में विराजमान होकर के हमें वे शंकाओं के समाधान प्रदान कर रहे हैं। मैं गुरुदेव से आपके शंकाओं के समाधान प्रदान करवाऊं, प्रस्तुत करवाऊं, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप में हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हो नोएडा से श्रीमान प्रियांश जैन और तैयार हैं श्री मयूर जैन अलीपुर से। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभार अत्यंत मेहनत करने के बाद भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि यह सब किस्मत का खेल है, और यदि हम किस्मत के भरोसे बैठें तो बिन मेहनत सफलता प्राप्त नहीं होती। तो महाराज जी, हम अपनी जिंदगी में अपनी किस्मत तथा मेहनत क्षेत्र दोनों में लाभकारी कैसे बना सकते हैं? बहुत अच्छा। और तुम जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे वो भी एक बार सबको बता दो, उसके बाद तुम्हारा उत्तर देता हूँ। अपना परिचय देते हुए। हाँ, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला छात्र हूँ, और मैं आप सबको महाराज जी के कहने पर भावना योग करने पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, जो उससे मेरे को लाभ होता है उसको। डर हटना, शांति, क्षमा और विश्वास। बहुत सुंदर। तो जो डर होता है, मैं जब भावना योग करता हूँ तो भावना योग तो मेरे लिए एक तरह से चमत्कार की तरह सिद्ध हुआ है, और उसके बाद मेरे को किसी भी परिस्थिति में डर नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा महाराज जी मेरे साथ हैं, आचार्य श्री मेरे साथ हैं और सारे तीर्थंकर मेरे साथ हैं, तो मेरे को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरे बात पे आते हैं कि मेरे को सबके लिए क्षमा भाव मेरे अंदर बहुत जागृत हुआ। मतलब भावना योग करने के बाद मेरा पूरा शरीर एक तरह से सकारात्मकता से भर जाता है, और उसके बाद मैं, अगर कोई आपको कुछ भी बुरा भला बोलता है तो आप समझ जाओ, और मैं क्या करता हूँ, मैं नमोकार मंत्र पढ़ के सब भूल जाता हूँ और मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ, ताकि ना बात बढ़ती है और बात वैसी की वैसी रहती है। और उसके बाद अगर हम बात करें विश्वास की, पहले मेरा भी महाराज जी जैसा ही मानना था। मेरा इतना ज़्यादा धर्म में विश्वास नहीं था और मैं इतना ज़्यादा सबको वैल्यूज़ नहीं देता था, पर ये करने के बाद जब मैं भगवान से अपने मन में बात कर पाता हूँ तो मैं समझ पाता हूँ कि मेरा धर्म कितना महान है, और मेरे अंदर एक भावना जागृत होती है हमारे धर्म के लिए, और मेरा विश्वास और कट्टर हो जाता है। और उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कि शांति की। तो भावना योग करने के बाद जब मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं शांत हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल अपने आप ही ट्रिपल इंक्रीज हो जाता है, और उसके कारण
जब भी मेरा कभी भी ध्यान किसी और चीज़ की तरफ आकर्षित होता है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल इतना सही रहता है कि मैं आराम से पढ़ाई पे फोकस कर पाता हूँ और उसी के कारण मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाता है। बहुत सुंदर। देखिए, ये है एक उदाहरण प्रियांश का। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी कितने आत्मविश्वास के साथ अपने अनुभव को आप सबके लिए परोस रहा है, आप देखिए। और इसने केवल सुना नहीं है, अपनाया है। सुनने वाले बहुत लोग हैं, सब जानते हैं भावना योग को, लेकिन प्रयोग कितने करते हैं? ये अद्भुत चीज है, आप इसका प्रयोग कीजिए, इससे आप लाभान्वित होंगे। मैं हमेशा कहता हूं, फैन नहीं फॉलोवर बनो। फॉलो करेंगे। आज ये पहली बार मेरे पास दर्शन के लिए आया है पूरे परिवार के साथ, लेकिन पूरे परिवार ने मुझे बताया और पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं और उसका असर भी देख रहे हैं। आप सब भी कीजिए। अब रहा आज के सवाल का सवाल, हम किस्मत से काम करें या अपनी मेहनत से? तो बात केवल इतनी है, किस्मत की बैकिंग में मेहनत की गाड़ी चलाओ, मंजिल पर पहुंच जाओ। क्या करो? बैकिंग चाहिए किस्मत की। अगर ट्रेन की पटरी ना हो, ट्रेन चलेगी? वो बैकिंग का काम करते हैं ना। तो किस्मत बैकिंग है, पर मेहनत है। दूसरी बात, तुम जैसे युवाओं को मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब कोई काम करने के लिए उत्सुक हो तो ये मत सोचो कि मेरे किस्मत में क्या है, हमेशा ये सोचो कि मुझे क्या करना है। क्या बोल रहा हूं? ये मत सोचो कि मेरे किस्मत में क्या है, हमेशा ये देखो कि मुझे क्या करना है। परिणाम पाओगे। फिर भरपूर मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले, मन हताश होने लगे, मन में मायूसी छाने लगे, तो सोचो कोई बात नहीं, मेरी मेहनत में कोई कसर रही होगी, शायद मेरे किस्मत में कोई कमी होगी। चलो मैं फिर से मेहनत करूंगा, अपनी किस्मत को चमकाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये विश्वास लेकर के चलोगे, जीवन में सफलीभूत हो। आइए श्रीमान मयूर जी जैन अलीपुर से, और इसके पश्चात हम माता जी से निवेदन करेंगे हम सबके लिए समाधान प्राप्त कराने हेतु। बोलो मयूर। नमोस्तु महाराज श्री। कहाँ है महाराज श्री? मेरा ये सवाल है कि आजकल युवाओं में दाढ़ी मूछ का ट्रेंड चल रहा है, तो घर वाले गुस्सा करते हैं, तो इसमें कोई धार्मिक दोष है क्या? भैया अच्छा, हम तो कहते हैं दाढ़ी मूछ रखो। सुनो मेरी बात, युवाओं ध्यान से सुनो, मैं कहता हूं दाढ़ी मूछ रखो ताकि केस लोच करने में आसानी। और अब हम सबके लिए परम पूज्य रत्नापुरमती माता जी संकल्प प्रस्तुत करके समाधान प्रदान कराएंगी, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। और तैयार रहेंगे श्री प्रियांशु जैन अलीपुर आष्टा से। नमोस्तु महाराज जी। हम प्रश्न कर रहे हैं बहुत सारी महिलाओं की तरफ से कि कड़वा चिरायता, मेथी दाना और नीम के पत्ते हंस हंस के चबा लेते हैं, परंतु कड़वी बातें हम नहीं सहन कर पाते हैं और उसमें आर्त ध्यान हो जाता। उस आर्त ध्यान से कैसे बचें? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और बड़ा व्यवहारिक सवाल है, और इस सवाल से हर कोई जूझ रहा है। सवाल यह है कि कड़वा चिरायता, नीम की पत्ती और मेथी दाना हम पचा लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है ये स्वास्थ्यकर है। इसका अनुपान करने से मेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा, इसी विश्वास से देते हो ना। किसी स्वस्थ आदमी को चिरायता लेने के लिए बोलो, बोले हमें नहीं लेना,
पर बुखार चढ़ा हो, बीमारी हो तो कहेंगे ठीक है ले लेंगे, क्योंकि ये दवाई कड़वी भले है पर परिणाम मीठा है। आप आराम से लेते हैं। इसी तरह सामने वाले की कड़वी बात को अपनी चेतना के रूपांतरण का आधार बना करके आप चलने लगो तो कोई कितनी भी कटुक्ति करे, कैसी भी कड़वी बात करे, सब आप प्रेम से स्वीकार लोगे और न केवल स्वीकारोगे, उसे पचाने में भी समर्थ हो जाओगे। कड़वी दवाई खाने से रोग जाता है और कड़वी बात पचाने से भाव रोग मिटता है। हमें इतना विश्वास दिलाना। वो विश्वास अगर एक बार जग जाए तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो जाए। उपस्थित हो प्रियांशु जैन और तैयार हैं गौशाला समिति के संरक्षक सुभाष जी, अध्यक्ष धीरज जी एवं मंत्री प्रसाद जी जैन अपने टीम के साथ। एक प्रश्न करेंगे सिर्फ। हाँ बोलो प्रियांश। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री मेरा छोटा सा प्रश्न यह है कि गुरु से ज्ञान है या ज्ञान से गुरु? अगर गुरु से ज्ञान है तो हमें ज्ञान गुरु से प्राप्त हुआ, लेकिन अगर ज्ञान से गुरु है तो गुरु को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? चतुर्थ काल के परिप्रेक्ष्य में मुझे मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज श्री। गुरु से ज्ञान है या ज्ञान से गुरु? यदि गुरु से ज्ञान है तो हमें गुरु से ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से गुरु है तो चतुर्थ काल में क्या हुआ? देखिए, गुरु से ज्ञान है या ज्ञान से गुरु है, इस चक्कर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। क्या कह रहा हूं? गुरु से ज्ञान है या ज्ञान से गुरु है, इस चक्कर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं, अपितु जो भी हमें पाना है वो गुरु से मिलता है। इस विश्वास में जियो, सब तर जाओगे। समझ गए? जो ज्ञान है वो गुरु से ही प्राप्त होता है। गुरु ज्ञान के निधान है। हमारे जीवन का उद्धार उनके माध्यम से होता है। आइए सुभाष जी, प्रसाद जी और धीरज जी अपनी टीम के साथ तैयार हैं सार्थक जैन श्री मोड़, सार्थक श्री मोड़ आष्टा। हे भगवान, हम गौशाला समिति की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान हमें कम उम्र में गौशाला में अपनी सेवा देने का अवसर मिला कार्य समिति की बन के, तो हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि हमारी गौशाला उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ती रहे। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ की गौशाला समिति में सब युवा है, और मैं तो ये कहूँगा कि गौशाला एक बहुत अच्छा सेवा का आयतन है। विशुद्ध भाव के साथ सेवा करो। आज तुम इनकी सेवा करोगे, भविष्य में तुम्हें तुम्हारी ये सेवा राजा बनाएगी। अपनी उस गौशाला की सेवा उस तरीके से करो जैसे कोई माँ अपने परिवार के सदस्यों की सेवा करती। गायों को अपना परिवार मानो, उनके प्रति दया और करुणा का भाव हिलोर मारना चाहिए। अपने शक्ति, समय और संसाधन के अनुरूप जो उत्कृष्ट कर सको वो करने की कोशिश करो। एक बात को हमेशा अपने मन से दूर रखो, वह है अहंकार। सेवा करना, सेवा का अहंकार कभी मत पनपने देना। ये अहंकार ऐसा शत्रु है जो किए कराए पर पानी फेर दे। हाँ, आगे। गुरुदेव, पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे भी अपने ड्रीम्स और पैशन को पेरेंट्स की खुशी के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। या तो सोसाइटी और पेरेंट्स के प्रेशर में आके वो अपनी इंटरेस्टेड फील्ड को छोड़ के कोई सी नॉन इंटरेस्टेड फील्ड में चले जाते हैं, जिससे बाद में परिणाम खराब आते हैं और बच्चा बड़ा कदम उठा लेता है। तो इसी में बच्चों और पेरेंट्स को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। तैयार हैं संजय जी जैनपुरी भोपाल से मृदु जैन के साथ। देखिए, पेरेंट्स हो और बच्चे दोनों में तालमेल होना चाहिए। सेक्रीफाइस तो दोनों करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन बच्चे यदि थोड़े बड़े हो जाएं तो उन्हें थोपना नहीं चाहिए, उनकी भावनाओं को समझकर काम करना चाहिए। और बच्चों को भी भावनाओं में बहना नहीं चाहिए।
पेरेंट्स का अनुभव ध्यान में रखकर चलना चाहिए। एक उदाहरण आपको बताता हूं। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी जिनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उनका एक ही बेटा, आजकल तो दूसरा होता ही नहीं है, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता था। पिताजी चाहते थे कि मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, केमिकल की फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ा कारोबार था, मेरे बाद कौन संभालेगा। उन्होंने उसे डाइवर्ट करके इंजीनियरिंग लाइन में भेज दिया। अब वो बच्चे के मन में उस बात की टीस बन गई, मेरे पापा ने मेरा ड्रीम समाप्त कर दिया, अब मैं पापा को भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। गांठ बन गई बच्चे के मन में। वो पढ़ाई किया जैसे तैसे खींच तान के, लेकिन उसने अपनी आदतें बिगाड़ ली। फैक्ट्री में जाना नहीं और पैसे उड़ाना। एक दिन उन्होंने अपनी पीड़ा मेरे सामने प्रकट की। बात एक सकारात्मक ये थी कि वो बच्चा 4 साल की उम्र से मुझसे जुड़ा था, तो मेरे से उसका लगाव था। एक दिन उस बच्चे को लेकर पिताजी ने कहा कि महाराज अब आप ही कुछ उपाय बताओ। मैंने जब बच्चे से बात की तो बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति घोर आक्रोश था। पहले मैंने उसकी पूरी बातें सुनी, उसकी भड़ास निकाली, फिर धीरे से कहा कि भाई देख, तुझे लग रहा है कि तेरे पापा ने तेरे कैरियर को चौपट किया, पर यह वास्तविकता नहीं है। तेरे पापा ने जो किया वो तेरे हित में किया। तू मेडिकल लाइन में चला भी जाता तो केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलता, जब तक तू पीजी नहीं करता तब तक काम नहीं चलता। आजकल तो सुपर स्पेशलिस्ट जब तक ना बनो तब तक कुछ नहीं होता, और तू समाज में क्या स्थान बना पाता। आज पापा ने जो कहा वो बहुत सोच समझ करके किया। इतना बड़ा कारोबार है, ये जमा जमाया है, यदि तू इसे संभाल लेगा तो तुझे जीवन में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने उसे जब प्रेम से समझाया तो उस लड़के ने जो बात कही वो हर अभिभावक को सोचना चाहिए। बोले महाराज जितने प्रेम से आपने समझाया, अगर मेरे पापा ने समझाया होता तो ऐसा होता ही नहीं। मेरे पापा ने तो मुझको थोपा कि नहीं तुमको इंजीनियरिंग करना। तो बस इसी में सार है, बच्चे भी समझे, अभिभावक भी समझे तो जीवन का विस्तार होगा और तभी आप आगे बढ़ सके। आइए संजय जी ने इंद्रपुरी से मधु जी के साथ तैयार हैं आचार्य विद्यासागर पाठशाला की संचालिका हो गए। गुरुवर आचार्य गुरुवर द्रोणाचार्य, एकलव्य और अर्जुन के बारे में सभी जानते हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को शिक्षा दी और अपना शिष्य बनाया, क्योंकि वो असीमित संसाधनों में थे, राजवंश और राजकुल से थे, और एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। गुरुदेव वर्तमान परिचय में हम भी एक सीमित संसाधन एवं सामान्य परिवार से हैं। आप इसका मतलब समझे कि हम एकलव्य की तरह ही हैं। गुरुदेव हम अर्जुन कैसे बने जिससे आपका सानिध्य, आपका प्रेम और हमें आपकी छत्रछाया मिले, जिससे हम हमारा धर्म एवं गृहस्थ के क्षेत्र में सफलतापूर्वक जीवन का निर्वाह करें। अर्जुन वही बनता है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, सब हो जाएगा। आगे श्रीमान हृदय मोहन जी जैन विदिशा से समाज सेवी एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हमारे बीच में पहला प्रश्न प्रस्तुत करके अपना संकट समाधान प्राप्त करें। तैयार रहें। श्रीमान पंडित कमल कुमार जी, कमलांकुर, प्रतिष्ठाचार, भोपाल। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज के चरणों में मैं अपनी ओर से और विदिशा जैन समाज की ओर से नमोस्तु अर्पित करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
माता जी के चरणों में बंदामी अर्पित करता हूं। गुरुदेव, ना तो कोई शंका लेकर मैं आया हूं और ना ही कोई उस शंका का समाधान खोजने आया हूं। मैं तो केवल आया हूं मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करने को। ऐसे महाराज के दर्शन करने को जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदली, मेरे जीवन की दशा बदली। मैं तो राजनीति के क्षेत्र में लगा हुआ था, महाराज जी ने मुझे समाज की सेवा के लिए प्रेरित किया और आचार्य श्री के चरणों में यदि किसी ने मुझे पहुंचाया तो वो परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं आज नमोस्तु करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, शंका तो कुछ नहीं है, तन जर्जर हो गया है। बहुत बढ़िया, ठीक। उम्र एक मिनट, उम्र के हिसाब से 80 के पेटे में चल रहा हूं, लेकिन मन अभी भी गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। और जो गुरुदेव ने विदिशा में समोसरण मंदिर बनाने का काम मुझे सौंपा था, उसके लिए मैं समर्पित हूं और मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले। मन में और तन में कैसे संतुलन स्थापित करूं, इतना आपसे समाधान चाहता हूं। ओ, देखिए, ये विदिशा से आए हैं, उस नगरी से जिसे शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक से गौरवान्वित होने का श्रेय प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ भव्य समोसरण का निर्माण हो रहा है और पूरी समाज उसे साकार करने में लगी हुई है। आज भी आपके मन में वही उत्साह दिख रहा है, बनाए रखिए, समय सब पूरा करेगा। आगे चलो। उपस्थित हों प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान कमल कुमार जी कमलामपुर भोपाल से। तैयार हैं ब्रह्मचारी भैया विनय जी जैन भोपाल से। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आज मेरा रोम रोम पुलकित है कि आप भोपाल की ओर पधार रहे हैं, क्योंकि भोपाल में दिया गया संदेश मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में गुंजायमान होगा। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे एक ही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, हम सभी अल्पसंख्यक होते भी आज संतवाद और पंथवाद में विघटित होते जा रहे हैं। हे गुरुदेव, ऐसा मार्ग बताएं कि समाज एक हो और हम विद्वानों का कर्तव्य बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सवाल प्रायः उठता है और हमने इस विषय में अनेक बार मार्गदर्शन दिया। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, संत अनेक होंगे, पंथ भी अनेक हैं। अनेक संत होने में कोई बुराई नहीं, अनेक पंथ होने में कोई बुराई नहीं। बुराई है संतवाद और पंथवाद में। यदि हम संतत्व को देखेंगे तो संतवाद खत्म हो जाएगा और पथ को देखेंगे तो पंथवाद खत्म हो जाएगा। हमारी दृष्टि इन पर होनी चाहिए, संतत्व की तरफ हमारी दृष्टि हो, हम संतत्व के प्रति समर्पित हों और पथ को पकड़ने की कोशिश करें। पंथवाद कभी भी हावी नहीं। आगे ब्रह्मचारी बने भैया जी उपस्थित हों। तैयार हैं शैंकी जैन आष्टा से अपना किराना। नमोस्तु महाराज श्री। स्वप्नों के बारे में हमेशा शंका रहती है कि क्या महापुरुषों के द्वारा देखे हुए स्वप्न ही प्रतिफलित होते हैं या सामान्य व्यक्ति जो देखते हैं उनको भी कुछ उनका फल मिलता है, और वास्तव में स्वप्न है क्या? बहुत अच्छा सवाल है, सपने से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर व्याख्या करूं तो बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन मैं आपके सवाल को एक दूसरी दिशा में लेके जा रहा हूं। आपने पूछा है क्या केवल महापुरुषों के स्वप्न फलित होते हैं या सामान्य लोगों के? मेरी राय है कि महापुरुष न केवल स्वप्न देखते हैं अपितु वो स्वप्न को साकार करने का भी प्रयास करते हैं, और साधारण लोग स्वप्न देखते कम है, साकार करने का प्रयास कम करते, सपना दिखाते ज्यादा है, इसलिए फेल हो जाते। हम सपना दिखाने की आदत बंद करें तो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। 4 शब्द है, सपना देखना, सपना दिखाना, सपना टूट जाना
और सपने को साकार कर लेना। सपना देखना, सपना दिखाना, सपना टूट जाना और सपने को साकार कर लेना। सपना आप लोग देखते रहते हैं, ये लोग रात में नहीं दिन में भी देखते हैं, और कसर बच जाए तो दिखाते हैं। महापुरुषों में और सामान्य प्राणियों में यही अंतर है कि महापुरुष सपने गढ़ते हैं, देखते नहीं, और आप लोग सपने में ही रहते हैं, और बच गया तो दूसरों को सपना दिखाते हैं, और फिर दिखाने के बाद उनका सपना तोड़ भी देते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। संत कहते हैं स्वयं सपना देखो और अपनी शक्ति लगाकर उसे साकार करने का यत्न करो, जीवन में सफलता तभी होगी। कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। ऐसे स्वप्न शास्त्र के अनुसार मनुष्य की अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं स्वप्न के काल में, निद्रावस्था में, जब हमारा स्नाविक सिस्टम संकुचित हो जाता है तो विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये एक निद्रा अवस्था की ही स्थिति है और प्रायः हमारे सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। स्वस्थ व्यक्तियों के सपनों का ही कुछ अर्थ हो सकता है। उपस्थित सैंकी जैन आष्टा से तैयार रहें, शुभम जैन आष्टा से ही। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुवर, मेरा शंका ये है कि जो हम अपने प्रतिष्ठान और दुकानों के नाम या कंपनियों के नाम मुनियों और भगवान के नाम पर लिखते हैं, वो कहाँ तक उचित है? और अगर उचित है तो गुरुजी जो कैरी बैग होते हैं दुकान के, उन पर भगवान का नाम अंकित करने की जगह क्या किया जाए? और जो पेपरों आदि में आपका नाम या प्रवचन वगैरह या फिर जो महावीर जयंती की बधाइयाँ प्रेषित होती है तो उसका किस तरह से उसे प्रेषित करें, या भगवान के नाम वो पेपर कहाँ कहाँ जाते हैं तो फिर उसका किस टाइप से उपयोग करना चाहिए? देखिए, सवाल बड़ा व्यवहारिक है। प्रतिष्ठानों के नाम कैसे लिखें? देखिए, कभी कभी नाम का क्या हाल होता है। मुझे एक बार एक ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं बस से यात्रा कर रहा था, एक भाई बैठे, वो आपस में बुजुर्ग थे और चर्चा करते हुए कि विद्यासागर बराबर पैसा किसी संत के पास नहीं, विद्यासागर बराबर किसी भी संत के पास पैसा नहीं है। हजारों तो ट्रक हैं, जिसमें देखो ज्ञान का सागर विद्यासागर, विद्यासागर ट्रेवल्स, विद्यासागर रोड लाइंस, विद्यासागर रोडवेज, विद्यासागर ट्रांसपोर्ट। और ये कितना बड़ा फैलाव है। उस ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं थोड़ी देर तक सब सुनता रहा, बाद में बोला, भैया ये आप क्या कर रहे हो? वो तो एक धेला भी अपने पास नहीं रखते, निर्ग्रंथ मुनि हैं, उनके पास तो केवल पिच्छी और कमंडल है जी। तो ये गाड़ियां किसकी है? ये भक्तों की है जो उनके नाम से चलाते हैं। तो कभी कभी इन सब का ये नकारात्मक परिणाम आ जाता है, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम भी है। इनका निषेध करना ठीक नहीं है। हम अगर अपने प्रतिष्ठानों को पूज्य आदर्शों के नाम से करते हैं, चलाते हैं, तो कम से कम हम अपनी पहचान प्रकट करते हैं, बशर्ते हम उनके आदर्शों का हनन न करें, अनैतिक कृत्य न करें, तो कोई हानि नहीं है। इसी तरह भगवान आदि के नाम, मुनियों की तस्वीर आदि के कागज में छपने को लेकर एक समय बहुत चर्चा आई। शास्त्र के प्रकाशन को लेकर के भी विज्ञजनों के बीच काफी लंबी चर्चा हुई और उसमें अंततः ये तय किया गया कि धर्म प्रभावना के लिए इसे अपनाना जरूरी है, अन्यथा हम सीमित रह जाएंगे। जो मंत्र मानकर, नाम मानकर अनादर करे वो पाप का भागी है। कागज माने उसको कोई पाप नहीं लगता। आइए शुभम जी जैन आष्टा से कंचन आष्टा और तैयार हैं क्षेत्रीय विधायक श्रीमान रघुनाथ सिंह जी मालवीय। नमोस्तु गुरुदेव। आष्टा के मेरी शंका यह है कि जिस प्रकार हम लोग गुरुजी के बारे में इतना मतलब ओतप्रोत है, उनकी भावनाओं में बहते हैं, उसी प्रकार क्या आपको भी पहली बार ऐसा लगा था कि हम इनके चरणों में ही हमारा कल्याण हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। गुरुदेव के बारे में सुनकर ओतप्रोत हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा था? तुम बोल रहे हो हम बहे थे, तुम रह गए, हम बह गए। तुम रह गए, हम बह गए सो बन गए, और तुम रह गए सो खड़े हो। अभी मौका है, वैकेंसी खाली है, भावनाओं बहो। मैं अपनी बात कहता हूं,
जब तक मैंने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए तब तक मेरे हृदय में साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं थी। मेरी एक बड़ी खोटी धारणा थी कि जिन्हें कोई काम नहीं वो साधु बनता है, ये मेरी धारणा थी। मैं साधुओं के नाम से भी दूर रहता था। लेकिन जिस दिन गुरुदेव के दर्शन किए प्रथम क्षण में ही मेरे अंदर एक भाव आया कि इस धरती पर मनुष्य का कोई सर्वश्रेष्ठ रूप है तो बस यही है। और मैंने उसी दिन तय कर लिया कि यदि मुझे इस जीवन में कुछ करना है तो बस इनके पथ पर चल करके करना है, और आज उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। उपस्थित हैं क्षेत्रीय सचिव विधायक श्रीमान रघुनाथ सिंह जी मालवीय और तैयार हैं श्रीमान विनीत सिंह जी सिंघी, आष्टा नगर पालिका अध्यक्ष। बोलिए। महाराज श्री 108 श्री महाराज जी की, जरा जोर से बोलो भैया। महाराज श्री की जय, महाराज श्री की जय जय, महाराज श्री की जय जय, भारत माता की जय जय, भारत माता की जय जय। पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि बंधन करता हूँ, और समूचे आष्टा विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपका सम्मान करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और पूरी क्षेत्र की ओर से आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। महाराज जी, मैं तो जैसे हमारे कमलेश भाई ने बताया था आज दिन में कि महाराज श्री आए हैं, तो मैंने 2 बार मोबाइल किया। मैंने कहा भैया जल्दी बताना कितने टाइम पे महाराज जी से दर्शन होंगे। तो मैं तो आपका ऋणी हूँ और आपका दर्शन का अभिलाषी हूँ, और पूरी क्षेत्र की ओर से आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतवर्ष को, हमारे मध्य प्रदेश को ऐसी ऊंचाई देना जिससे हम सब लोग, पूरा भारतवर्ष और मध्य प्रदेश और मेरी आष्टा तहसील आपके चरणों में हमेशा ध्यान रहे, और उनको ऐसा आशीर्वाद देना कि हम सब धन धान्य से परिपूर्ण रहे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत विधायक जी ने बहुत अच्छी भावना देश, प्रदेश और आष्टा के निवासियों के लिए प्रकट की है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनकी भावना साकार हो, और मैं तो एक कहता हूं पूरा भारत उस दिन उन्नति के शिखर को छू लेगा जिस दिन हमारे गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करके भारत के प्राचीन रूप को भारत का आदर्श बना लेगा। जब हम भारत को भारत का रोल मॉडल बनाएंगे तो आज फिर से भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने में सफल हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उपस्थित श्रीमान विनीत जी सिंघी साहब, नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष आष्टा, और तैयार हैं श्रीमती बैजंती जैन सरोवर वाली। सबसे पहले गुरुवर को सत नमन, सकल जैन समाज को नमन। गुरुवर जीवन में, इसमें सभी अपने आप में पूर्ण है गुरुवर, परंतु हम देखते हैं कि कोई भी हमें पूर्ण नहीं दिखता है। कोई शरीर से, कोई वृद्धि से, कोई मन से, कोई धन से अपने आप में अपूर्ण मानता है। इस पूर्णता को कैसे प्राप्त करें, इसकी विशेष भूमिका क्या होगी गुरुदेव? देखिए, हम संसार में जब भी दृष्टि डाले तो मैं कहूँगा संसार अपूर्णता और रिक्तता की पर्याय, अपूर्णता और रिक्तता की पर्याय। संसार में अभाव और अल्पता तो बनी ही हुई है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पूर्ण है। जो पूर्ण है वो केवल भगवान है। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ होगा, पर सब कुछ किसी के पास नहीं होगा। कुछ हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं होगा। सब कुछ उसे ही मिलता है जो अपने पास जोड़े हुए बहुत कुछ को छोड़ देता है। समझ गए? तो मैं आपसे कहूंगा, इस अल्पता और रिक्तता को पूर्ण करने में समय बिताने की जगह इसका उपयोग करके अपने बचे हुए समय को पूर्ण बनाने का प्रयास कर लो, जीवन सफल होगा। गुरुदेव, एक इच्छा और है कि आपने आष्टा नगरी में इस आशीर्वाद रूप में बहुत कम समय दिया है। हमारी सकल जैन समाज की हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पे
ज्यादा से ज्यादा समय देखेगा। बिल्कुल भावना भाई। हाँ, उपाध्यक्ष श्रीमती बैजंती जी सरोवर बांधी और तैयार है श्रीमान कारू जी भट्ट। हे गुरुवर नमोस्तु। मेरी शंका है, जैसे हम किसी के लिए माला फेरते हैं, शांति धारा में उसका नाम लेते हैं, तो हमारी भावना से क्या उनका पुण्य बढ़ता है और सब अच्छा हो जाता है, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो हमारा उनसे क्या पूर्व जन्म का कोई संबंध होता है? जो चला गया उसके नाम की शांति धारा कर रहे हैं। उसके नाम की नहीं। हाँ, जो है उसके नाम की शांति धारा करने से क्या उसका पुण्य बढ़ता है? देखिए, इस सवाल को थोड़ा गहराई से समझने की चेष्टा कीजिए। हमारा जीवन केवल कर्म से संचालित नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारा जीवन केवल कर्म से संचालित नहीं है, नोकर्म से भी प्रभावित है। नोकर्म जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है, जिसे हम बोल चाल की भाषा में कहें तो परमाणु के तरंगों से भी प्रभावित होता है। हमारा शरीर जिनसे निर्मित हुआ ये नोकर्म है। हमारे इर्द गिर्द जैसे तरंगे होते हैं उसका हम पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, उसके लिए आप कहीं बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसके लिए शांति धारा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप जो पॉजिटिव वेव जो छोड़ रहे हैं ये नोकर्म है। वो वेव जो वहां तक जाती है और उसको वो अगर ग्रहण कर ले, उस लायक वातावरण बन जाए, तो उसको उसके अनुकूल वातावरण बन जाता है। जैसे हम दवाई खाते हैं तो हमारे शरीर को लाभ मिलता है। दवाई पाप को पुण्य में नहीं बदलता। दवाई क्या करता है? हमारे शरीर के सिस्टम को सुधारता है, यानी नोकर्म को ठीक करता है। और नोकर्म ठीक होता है तो हमारे अंदर का द्रव्यक्षेत्र काल भाव बदल जाता है, कर्म बदल जाता है, तो प्रकारांतर से पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो हर चीज को पुण्य पाप से न जोड़ें। अकेला पुण्य पाप हमारा कारक नहीं है। जीवन का निर्माण अनेक कारणों से होता है। तो ये सारी निमित्त है, उन निमित्तों से हमारा जीवन बनता है। इसलिए हमारी संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से दवा और दवा के साथ दुआ की बात की गई है। इसलिए दुआ करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। आइए श्रीमान कारू जी भट्ट और तैयार हैं सुश्री बीरा जैन श्रीमोड़, अध्यक्ष की बिटिया, छोटी सी बिटिया सुश्री बीरा जैन। ओ बोलिए, आप बोलिए। गुरुवर नमस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न था, एक विचलित करने वाला है सकल हिंदू समाज का। मैं 2 साल से अध्यक्ष हूँ। 45 समाजों का मैंने नेतृत्व किया है, लगातार समाज में बंधा हुआ हूँ। और जैन समाज भी इससे अछूता नहीं है। श्वेतांबर जैन समाज, दिगंबर जैन समाज सहित हमारे आष्टा में 55 समाज है। गुरुवर मेरा ये निवेदन है कि समाज में जो आजकल गुटबाजी हो रही है, चाहे वो 2 गुट हो, 4 गुट हो या 6 गुट हो, सब अलग अलग कार्य करते हैं। कहीं हम हमारे समाज को राजनीति की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए गुरुजी, ये मेरा प्रश्न है। ये बीमारी केवल आष्टा की नहीं है, सारे देश की। कुएं में ही भांग पड़ी है, सब जगह है। ये मनुष्य की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का परिणाम। पहले गांव शहर में कोई एक मुखिया होता था, अब सब मुखिया बन गए। और उसकी एक वजह है, पहले लोग गांव में रहते थे, उनका प्रभुत्व रहता था, वो वहाँ के चौधरी होते थे। अब गांव से शहरों में आ गए तो अपनी चौधराहट को कैसे प्रकट करेंगे? तो अपनी चौधराहट को पूरी करने के लिए ऐसे लोग अपनी दलबंदियां करना शुरू करते हैं, गुटबाजियां होती हैं। जहां बहुसंख्या है वहां ये सब होगा। लेकिन हमारी एक ही कोशिश होनी चाहिए। मैं कह दूं तो सारे गुट खत्म नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कितने भी मतभेद हो, मनभेद ना होने दें।
यदि इस सूत्र को अपना करके चले, जीवन सफल होगा। बीरा जैन श्री मोड़ उपस्थित हूं अपने पिताजी के साथ। तैयार हैं आयुष जैन अष्टपगा आष्टा से ही। बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने घर छोड़ा था तो आपके मम्मी पापा ने मना नहीं किया क्या? देखो, घर छोड़ा तो उनने मना किया कि नहीं किया? देखो, कौन जो चाहता है कि मेरा बच्चा निकल जाए? कोई चाहता है क्या? आज की दशा है क्या बताऊं? सब चाहते हैं भगत सिंह तो पैदा हो, पर पड़ोसी के घर में। कोई नहीं चाहता, सब मोही हैं। पर उन्होंने मना किया, पर मैंने अपनी दृढ़ता से उन्हें मना लिया। चलो ठीक। आयुष अष्टपगा उपस्थित हों आष्टा से ही, और स्वाति अष्टपगा बड़ा बाजार से तैयार रहें। गुरुदेव नमोस्तु। पहले मैं 2 पंक्ति से आपके मैं जिज्ञासा करूंगा, पहले उससे पहले 2 पंक्ति बोलूंगा। सीधे सवाल करो। ठीक है गुरुदेव, मैंने बहुत सारे जिनालयों की और तीर्थों की वंदना की है, लेकिन पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित और चतुर्थकालीन प्रतिमा नवग्रह जिनालय में देखने के लिए मिलती। लेकिन वर्तमान में जो नवग्रह जिनालय स्थापित हो रहे हैं, तो क्या वो आगम संवत या प्रतिष्ठा ग्रंथ संबंधित है? और यदि नहीं तो उन जिनालयों में हमारी वंदना का भाव और स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए, ये इस सवाल पर मैंने अनेक बार चर्चा की है। ये सब 20वीं शताब्दी की उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी की देन है। हमारी कोई आगमिक परंपरा नहीं है। जैन आगम के अनुसार तो 9 ग्रह होते ही नहीं, 88 ग्रह हैं। ये तो बाहर से आई हुई चीज़ें हैं और एक प्रकार की लौकिक मान्यता के कारण है। मुझे इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी दिखता है। यद्यपि नवग्रह जिनालय के रूप में 24 तीर्थंकरों में से 9 तीर्थंकरों को ही स्थापित किया जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कालांतर में लोग 24 की जगह इन 9 को ही पूजना शुरू कर दें और आगे बढ़े तो ये भी हो सकता है उनको भगवान ना मान करके ग्रह मान लें। मैंने इस विषय में अनेक बार बात की है, काफ़ी लंबी विवेचनाएं की है, YouTube से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, ग्रह काटने के लिए घरम भगवान की शरण में मत जाओ, परिग्रह छोड़ने के लिए भगवान की शरण में जाओ, जीवन धन्य होगा। हाँ, स्वाति जैन बड़ा बाजार उपस्थित हों। उज्ज्वल चुनचुन अमन सर्वेश एक साथ खड़े हो जाएं आष्टा से ही, और फिर प्रश्न उत्तर करके आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि हमारा कदम त्याग की और किस और पहले होना चाहिए? मतलब एक व्यक्ति है, वो जमीन का अंदर रात्रि भोजन का त्यागी है, पर वो मन में बहुत मान कसाय लोभ रखता है, और एक व्यक्ति है जो मान कसाय लोभ का तो त्याग रखता है, पर वो जमीन का नहीं सब मतलब ग्रहण करता है, तो किस और पहले होना चाहिए? हमसे पूछा महाराज पहले गलंत छोड़े या मन गलंत? गलंत छोड़े, जमी कंद यानी गलंत। तो किसी ने आपका ही सवाल दूसरे शब्दों में पूछा कि गलंत छोड़े या मन गलंत। मैंने कहा गलंत छोड़ो या मत छोड़ो, मन गलंत को जरूर छोड़ो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। गलंत तो बात की बात है। उज्ज्वल चुनचुन अमन सर्वेश उपस्थित हो जाए एक साथ और प्रश्न करें। साथ में अर्चित जैन भी तैयार हो जाएं। अर्चित जैन बुरबाल। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि हम अभिषेक करते हैं तो विधि पूर्वक अभिषेक करें कि बिना विधि के? अधिकतर यह देखा जाता है कि विधि पूर्वक अभिषेक करने में ही सही। देखो, जो चीज जितनी विधि से करोगे उसका उतना अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बिना विधि के करेंगे तो उसका फल अधूरा होगा। आगे आइए अर्चित बुरबाल आष्टा से, और तैयार हैं श्रीमती नेहा अष्टपगा पुत्र संजय के साथ आष्टा से ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सब कहते हैं कि शिखर जी की 3, 5, 7 या 9 वंदना करनी चाहिए, क्या 1, 2 या 4 वंदना करने से फल नहीं मिलता? एक के एक देखो, शिखर जी की वंदना मुझसे एक बार शिखर जी ने पूछा ऊनी क्यों करें, 1 करो, 3 करो, 5 करो, 7 करो, 9 करो। प्राय धार्मिक कार्यों में ऐसा कहते हैं, ऊनी क्यों करें? मैंने कहा ऊनी वंदना इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा लगे रहे कि मेरा काम अभी ऊन है, पूर्ण नहीं हुआ, मेरी वंदना अधूरी है, दोबारा आके फिर करूं। अब पूर्ण कर लोगे तो दोबारा आने का भाव नहीं होगा, बाकी ऐसा कोई कारण नहीं। नमोस्तु महाराज जी। आ जाइए नेहा जी अष्टपगा संजय के साथ,
और तैयार हैं श्रीमान मुकेश जी कीर्ति जी जैन, मेट्रो दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। पुलक पंच आष्टा का नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 100 सलाह देने आते हैं परंतु एक सहायता नहीं देते हैं। इस प्रकार 99 अच्छे काम करते हैं परंतु एक बुरा काम करने पर 200 रोपण करते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? इस संसार की रीत। इस संसार में सबसे ज्यादा उपलब्ध यदि कोई है सहजता से उपलब्ध तो परामर्शदाता सलाहकार रायचंद, वो सलाह दे देंगे। ध्यान रखिए, सलाह देना बहुत सरल है, सहयोग करना बहुत कठिन। अच्छाइयों को पकड़ना बहुत कठिन है, बुराइयों को पकड़ना बहुत सरल। हमें अपने नज़रिए को बदलना चाहिए और हमेशा सहयोग मूलक दृष्टिकोण रखना चाहिए और गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। आइए श्रीमान मुकेश जी कीर्ति जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान गौतम जी वाकलीवाल, अपने पापा मम्मी मनोज जी अनामिका जी वाकलीवाल इंदौर संरक्षक गुणायतन के साथ। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री, वंदनाम्य माता जी। गुरुदेव, क्या सम्यक पूर्वक मरण ही समाधि मरण की श्रेणी में आता है या अन्यथा भी हो सकता है? और गुरुदेव, एक श्रावक के जीवन में ऐसा क्या जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो कि उसके अंत समय को या समाधि को बिगाड़े या रोके? देखिए, सम्यक मरण और समाधि मरण दोनों अलग अलग चीज है। सम्यक दर्शन के साथ यदि किसी का मरण होता है तो उसकी सम्यक मरण संज्ञा है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ भोजन पानी आदि को क्रम पूर्वक त्याग कर जो पूरे चेतना के साथ शरीर छोड़ता है उसका समाधि मरण होता है। तो दोनों में सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक मरण से श्रेष्ठ समाधि मरण है। श्रावक को भी इसकी भावना भानी चाहिए और इसे धारण करना चाहिए, इसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की है कि ऐसा क्या कर्म नहीं करना चाहिए जो हमारी समाधि में बाधा हो। मैं ये कहता हूं, मन में शल्य नहीं रखना चाहिए, निशल्य होना चाहिए। यदि कोई अपराध गलती हो तो गुरुओं से उसका प्रायश्चित देकर शोधन कर लेना चाहिए। सशल्य समाधि सार्थक नहीं हो। उपस्थित हो टेक्सास अमेरिका में कार्यरत श्रीमान गौतम जी वाकलीवाल, अपने मम्मी पापा मनोज जी अनामिका जी वाकलीवाल संरक्षक गुणायतन के साथ इंदौर से। तैयार रहे श्रीमान श्रीमती महिला जागरण मंच की श्रीमती खुशी कासरीवाल अपने पूरे मंच के साथ। बारंबार नमस्कार गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से मुझे बाहर जाने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आपने जो जो नियम दिए थे उन्हें सफलतापूर्वक मैं पालन कर पाया। मैं यहाँ पर था, मैं भले ही विदेश में था पर मुझे पापा के द्वारा आपकी सारी खबरें मिलती रहती थी। मेरी शंका ये है कि हम विज्ञान, जिस तरह विज्ञान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी आगम में लिखी हुई बातें सभी सिद्ध हो रही है। उदाहरण स्वरूप अभी पिछले हफ्ते जो हमारे आगम में लिखा है कि 2 सूर्य होते थे एक समय में, वो अभी पिछले हफ्ते वो बात सिद्ध हो गई कि पहले 2 सूर्य सही में होते थे, अभी बाइनरी स्टार्स के रूप में। मेरा संक्षिप्त में प्रश्न यह है कि विज्ञान और धर्म का जीवन में क्या महत्व है और एक छात्र को कितना समय किस चीज़ के ऊपर देना आवश्यक है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। विज्ञान और धर्म का जीवन में क्या स्थान है? मैं ये कहूँगा कि धर्म को वैज्ञानिक तरीके से अपनाओ और विज्ञान को धार्मिक बनकर के समझो। विज्ञान और धर्म में एक मौलिक अंतर है। विज्ञान प्रयोग के ऊपर आधारित है तो धर्म अनुभव के ऊपर। विज्ञान की सारी निष्पत्तियां प्रयोग मूलक है और धर्म की सारी अवधारणाएं अनुभव मूलक है। प्रयोग मूलक निष्पत्तियां बनती है, बदलती है। उदाहरण के लिए केवल परमाणु के संदर्भ में लें तो डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर अभी बोसोन के जो गॉड पार्टिकल तक की बात है,
तब तक में कितने सारे कंसेप्ट बदल गए। लेकिन धर्म जो अनुभव की बात करता है, उसमें जो बात एक बार कही गई वो आखिरी तक होती है, क्योंकि वहां प्रयोग नहीं, साक्षात्कार है, अनुभव है। राग से दुख होगा और बीत रागता में सुख है, ये अनुभव सिद्ध बात है। अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए क्या करे, बाहर की बातों को विज्ञान से समझो और भीतर की चीजों को धर्म से जानो। दोनों चीजें लेकर के चलोगे, जीवन में ना अंधविश्वास बढ़ेगा ना अविश्वास। महिला जागृत मंच से श्रीमती खुशी कासली अपनी पूरी मंच के साथ उपस्थित हो, तैयार रहें। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट अनामिका भी बोले पदस्थ गुरुदेव के श्री चरणों में सत्संग चरणों में शत नमन। गुरुदेव, छोटा सा प्रश्न है। हमारी एक संस्था है पुलक मंच परिवार, जो पूरे देश में देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव से कार्य करती है और सेवा कार्य करती है। समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इन सभी कार्यों की बहुत अनुमोदना करता है और सहयोग करता है, मगर एक वर्ग ऐसा है जो इन कार्यों के लिए नेगेटिव बातें करता है। हम उनको कैसे समझाएं? ऐसा तो चलता रहेगा। इनको समझाने में शक्ति लगाने की जगह अपना काम करने में समझो। नमस्ते गुरुदेव। महिला मंच पर तो तैयार हैं श्रीमान ईशान जी जैन, जो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर पदस्थ हैं। पाकिस्तान बॉर्डर में कुपवाड़ा में वे अभी पदस्थ होने वाले हैं। अपनी मम्मी प्रेमला जी के साथ यहाँ उपस्थित है, प्रोफेसर प्रेमला जी के साथ उपस्थित है। इनके सम्मान में तालियां बजा के सम्मान करें। ये हमें जैन धर्म को गौरव प्रदान करने का एक। हे गुरुवर, आपके चरणों में पुलक मंच और महिला जागृति मंच का त्रय बार नमोस्तु। मेरा सवाल है कि आस्था में बहुत सारे मंडल और मंच हैं जो कि अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनको सुझाव दें कि वो एकजुट होकर और अच्छे से अच्छा कार्य कैसे करें। मंच रहे, प्रपंच से दूर रहे। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए लेफ्टिनेंट साहब ईशान जैन तैयार रहे। प्रियांश जैन नोएडा से, अनन्य गुरु भक्त प्रियांश जैन नोएडा से तैयार रहेंगे। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर मेरे द्वारा कोई हिंसा होती है तो उसका दोष मुझे लगेगा कि नहीं? और महाराज जी, अगर आपको मौका मिलता कि धर्म रक्षा या राष्ट्र रक्षा करें तो आप क्या करते? बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो क्या नाम है इसका? ईशान। ईशान को सभी लोग अपनी तरफ से साधुवाद दें कि इसने लेफ्टिनेंट बनकर के राष्ट्र की रक्षा का एक बहुत बड़ा संकल्प अपने मन में सजाया है। और अभी काफी 2-3 साल तो हो गए नियुक्ति हुए तुम्हारी? 2 साल महाराज जी, 2 साल हो गए। और अभी ये जम्मू कश्मीर की सीमा में अपनी सेवा देने जा रहा है। तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल तो ये कि हमारे द्वारा होने वाली हिंसा का क्या मुझे पाप लगेगा, और दूसरा सवाल क्या है, यदि आपके सामने राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा की बात आए तो आप किसे प्राथमिकता देंगे? मैं इन दोनों संदर्भों में जैन दर्शन का पक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि तुम्हारे द्वारा हिंसा होगी नहीं। जिसे हिंसा हम कहते हो हिंसा नहीं है, क्योंकि हम रक्षा के लिए अस्त्र उठाते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। विरोधी हिंसा गृहस्थ के लिए अहिंसा है। अपने परिवार, अपने कुटुंब, समाज, संस्कृति और राष्ट्र की सत्ता और अस्तित्व की रक्षा के लिए यदि अस्त्र उठाया गया तो हिंसा नहीं, तुम्हारा धर्म है। तुम जैसे लोगों के लिए मैं जैन पद्म पुराण का एक प्रसंग जरूर कहना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि रणांगण में कोई योद्धा यदि युद्ध के लिए जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेरा लेकर उसके लिए प्रतीक्षारत रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना जीत कर आएगा तो उसकी धर्मपत्नी उसका सत्कार करेगी, और वीर गति को प्राप्त होगा तो सुरांगना। दूसरा सवाल धर्म और राष्ट्र के प्रति जैन धर्म ने हमेशा
राष्ट्र धर्म को आत्म धर्म से ऊंचा बताया है। हमारे यहां मुनियों के विषय में ऐसा उल्लेख आता है कि किसी खास वजह से मुनि अपना मुनि पद छोड़ करके सबस्त्र अवस्था में आ सकते हैं, और उसमें एक कारण दिया है, राजा को आवश्यकता पड़ जाए तो। और ऐसा इतिहास में कुछ बार हुआ भी है। एक राजा था गर्दभिल्ल, जिसने एक आरिका को अपनी रानी बना दिया। उस समय एक मुनिराज थे कालिकाचार्य, वो पहले एक राजा के बड़े मंत्री थे। उन्हें जब मालूम पड़ा कि मेरी बहन को आरिका के रूप में होने के बाद भी उसने अपनी रानी बना लिया, तो उनने अपनी मुनि मुद्रा छोड़ी और दूसरे राजा से संधि करके उसका सेनापति बने और अपने नेतृत्व में युद्ध करके गर्दभिल्ल को बंदी बनाया और अपनी बहन को छुड़ाकर फिर से आरिका बनाया और राज्य की सुव्यवस्था की। ये हमारा इतिहास है। ऐसे इतिहास भरे पड़े हैं, उन्हें पढ़ें तो सब बातें होगी। अगर हमारी जरूरत हमारे राष्ट्र को पड़ेगी तो हमारे शास्त्र हमारे लिए उसकी आज्ञा देते हैं। हाँ बोलो प्रियांश। महाराज जी, एक छोटी सी दुविधा थी मेरी। मैं कॉलेज में हूँ, मेरे कॉलेज की साथी महिला प्राध्यापक मुझसे जैन धर्म और आजकल टीवी चैनल के वजह से सारे साधुओं के नाम जानने लगे। नाम से मांगते हैं, आचार्य विद्यासागर की कोई पुस्तक दो, प्रमाण सागर जी की पुस्तक दो, तरुण सागर जी की। तो मैं उनको देती हूँ और देखती हूँ कि वो बिना किसी अशुद्धि का विवेक किए, नॉनवेज लेने वाली महिलाएं भी हैं, उन पुस्तकों को पढ़ती हैं। तो क्या मुझे उसका दोष लगता है? प्रवचन साहित्य दें, मूल ग्रंथ न दें, इसी से उनमें बदलाव आएगा। ओम। नमोस्तु। अच्छा, बस आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की। शंका समाधान।